Hello students, this is part 9 of the chapter Application of Derivatives of Class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn a working rule for finding maximum and minimum values of a function in a closed interval. यदि मान लीजिए कोई फंक्शन है और किसी क्लोज्ड इंटरवल में वो डिफाइन है, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एक जनरल वर्किंग रूल आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल में क्या होती है। हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं, तो एक तरह से ये जस्ट रिवीजन है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कोई फंक्शन है, सपोज f(x) कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ a से लेकर d तक का जो क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें इस फंक्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ जो क्लोज्ड इंटरवल है वो है a से लेकर d तक। अब इसमें जो ग्राफ बना हुआ है, इस पूरे ग्राफ में इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आप देख रहे हैं, ये इस पॉइंट पर मिल रही है। यहाँ पर a पॉइंट पर हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम हाइट है। तो ये जो fa है, दिस इज कॉल्ड, इस पूरे इंटरवल में, ये पूरे इंटरवल में ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या सिंपली मैक्सिमम वैल्यू कर देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इन दिस इंटरवल। सिमिलरली हम देखें तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू हुई। तो इसको बोलेंगे हम fd जो है, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये वैल्यू टाइप ग्राफ है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो है अपने आसपास से कम है, तो इसको बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। और यहाँ जो x=c पर हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है अपने आसपास फंक्शन की वैल्यू से यहाँ लार्जेस्ट है। तो ये कहलाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जो x=c इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसी तरह से x=b इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। और यहाँ पर x=a और x=d पर एक्सट्रीम वैल्यू हमें मिल रही है। तो यहाँ x=a पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और यहाँ x=d पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है एंड पॉइंट पर ही मिले, ये बीच में भी कहीं मिल सकती है। चलिए एक थ्योरम समझ लेते हैं। लेट f बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लीजिए कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल में। ये जो क्लोज्ड इंटरवल है a to b तक, इस पूरे क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा कोई फंक्शन है, देन f हैज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसी स्थिति में जो है उस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का एग्जिस्टेंस होगा, यानी उस फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी। एंड f अटेन्स इट एटलीस्ट वंस इन i। और ये जो f है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को इस इंटरवल में किसी न किसी पॉइंट पर डेफिनेटली अचीव करेगा, अटेन करेगा। ऑल्सो f हैज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड अटेन्स इट एटलीस्ट वंस इन i। एक से ज्यादा बार भी वो वैल्यू हो सकती है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन कम से कम एक बार तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली होगी। शर्त यह है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइन होना चाहिए। तो जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है और क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइन है, तो हम ये पक्का कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दोनों का एग्जिस्टेंस होता है, और कम से कम वो एक बार तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा ही किसी न किसी पॉइंट पर। इस इंटरवल के किसी न किसी पॉइंट पर वो उसको अटेन करेगा ही, भले वो एंड पॉइंट्स हो या इंटीरियर कोई पॉइंट हो। एक दूसरी थ्योरम देखते हैं। लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल। अब की बार जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। लेटर सपोज ये किसी क्लोज्ड इंटरवल i में वो डिफरेंशिएबल है, और c उसका एक इंटीरियर पॉइंट है। जो c है वो इसका एक इंटीरियर पॉइंट है। और मान लीजिए जो f है वो c पर यदि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो डेफिनेटली वहां पर जो है
फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो वेनिश हो जाएगा। और यदि मान लीजिए कि वहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो अटेन करता है फंक्शन, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव वेनिश हो जाएगा। तो यहाँ ये पक्का है कि f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है और c को इंटीरियर पॉइंट है, और c पर यदि वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है फंक्शन, तो वहाँ पर उसका डेरिवेटिव वेनिश हो जाएगा। और इसी तरह से यदि उस c पॉइंट पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, तो x इक्वल टू c पर जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो वेनिश हो जाएगा। तो इन दो थ्योरम के बेसिस पर एक वर्किंग रूल हम बना लेते हैं फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन ए गिवन क्लोज्ड इंटरवल। यानी ये दोनों थ्योरम है, इनके बेसिस पर एक वर्किंग रूल बन जाता है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारे काम आता है। तो वर्किंग रूल क्या है, अब उसको समझ लेते हैं। वर्किंग रूल ये है कि सबसे पहले मान लीजिए हमें किसी फंक्शन का किसी क्लोज्ड इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले तो वी विल फाइंड आउट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन f इन द इंटरवल। जो भी क्लोज्ड इंटरवल है उसमें उस फंक्शन के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। और हम जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव वेनिश हो जाता है या फिर फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ऐसे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, इसके साथ ही साथ हम एंड पॉइंट्स जो है क्लोज्ड इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको भी हम शामिल कर लेंगे और उनकी सब हम लिस्ट बना लेंगे। यानी हमारी जो लिस्ट में जो पॉइंट्स होंगे वो एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है, जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। साथ ही हमारी लिस्ट में एंड पॉइंट्स भी होंगे, क्लोज्ड इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स है वो भी होंगे। अब हम क्या करेंगे कि उन सभी पॉइंट्स पर जो हमने यहाँ फाइंड आउट किए, क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स, तो उन सभी पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और फिर जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो उन वैल्यूज में से आउट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज वी विल आइडेंटिफाई मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। उसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो ही उस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाती है। आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ f आउट ऑफ द वैल्यूज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। यहाँ हम जितने भी पॉइंट्स हमारे पास आए थे, क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स, उन सब पर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करी। और वो जो हमारे पास वैल्यूज का कलेक्शन है उसमें से हमने देखा कि उनमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है और सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है। तो लार्जेस्ट वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और जो लोएस्ट वैल्यू अमंग ऑल दीज वैल्यूज वो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से जो है हम किसी भी फंक्शन की किसी क्लोज्ड इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ये सारा जो प्रोसेस है क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 ऑन द इंटरवल 1 to 5। अब इस क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन दे रखा है और एक क्लोज्ड इंटरवल भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इस फंक्शन या फंक्शन हमें दे रखा है, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स लेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और यहाँ इसका हो जाएगा 30x क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 36x, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 36 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, ये जो एफ डैश एक्स है इसको 0 के इक्वल लिखेंगे और सोल्व करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। इस एफ डैश एक्स को जो है हम 0 के इक्वल सेट कर देंगे और सोल्व करेंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, इसको हम इक्वल टू 0 सेट करके इसको सोल्व करेंगे। यहाँ 6 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, ये हो रहा है x, इसके फैक्टर हो रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आराम से फैक्टर कर सकते हैं, ये इक्वल टू 0। और यदि इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 2 और 3। तो ये जो 2 और 3 आ रहे हैं दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। और ये फंक्शन जो है चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, सो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स तो हमें मिलने ही नहीं है। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो है 2 और 3। तो हम एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स और एक एंड पॉइंट्स आप देख रहे हैं 1 और 5, तो 1, 5, 2, 3 ये हमारे पास 4
पॉइंट्स हो गए जहां पर हम इस फंक्शन की, ये जो गिवन फंक्शन है इसकी वैल्यू हम लिखेंगे कि यहाँ इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आती है। तो चलिए इस फंक्शन को हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, और फिर हम जो है वहाँ ये फंक्शन हमने ले लिया है, थोड़ा इसकी साइज इंक्रीज कर लेते हैं। एक तरीका दूसरा भी है, हम इसमें रख देते हैं इसको। तो इस तरह से जो है हमें ये फंक्शन है, और हमें एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने पिछले पेज पर फाइंड आउट करी। क्रिटिकल पॉइंट्स वो तो है हमारे पास 2 और 3। क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इज इक्वल टू 2 एंड 3, और एंड पॉइंट्स भी है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये जो डिफाइन किया हुआ है ये हमें दे रखा है 1 to 5। तो जो एंड पॉइंट्स है वो है 1 and 5। तो हमारे पास कुल मिलाकर ये 4 पॉइंट हो गए हैं, और इन चारों पॉइंट्स पर देख लेते हैं एक बार। 2, 3 है और एक इंटरवल जो है 1, 5 पर डिफाइन है, तो 2, 3, 1, 5, और ये हो गया 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, ये फंक्शन है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, इन सभी 4 पॉइंट्स पर हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ रख देते हैं इस फंक्शन में। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 2³ यानी 8 माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर रखेंगे तो 4 हो गया, प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 36 इंटू 2 यानी 72 हो जाएगा, प्लस 1। इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 60 प्लस ये हो रहा है 73, और इसको जो है हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं आसानी से। और ये जो वैल्यू आ रही है देखते हैं, ये हो रहा है 16 और ये जो वैल्यू मिलकर हो जाएगी 89, और यह हो रहा है माइनस 60, तो ये आ रहा है 29। इसी तरह से हमें वैल्यू चाहिए F3, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 3 भी है। तो F3 हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 3 रखते हैं, तो 2 इंटू 3³ हो जाएगा 27, 3 3 9 3 27, यहाँ 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर होता है 9, और यहाँ 36 इंटू 3 यानी 108 हो गया, और प्लस 1 हो गया। ये हो रहा है 54 माइनस 135 प्लस ये 109। अब 109 में यदि हम इसको ऐड कर देते हैं तो 163 माइनस 135, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 13 माइनस 5 8, और 5 माइनस 3 2, तो ये 28 आ रहा है। तो F3 की वैल्यू आ रही है 28। अब जो एंड पॉइंट्स है 1 और 5, इन पर भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। F1 हम आसानी से कर सकते हैं, 1³ होता है 1, और यहाँ हो रहा है 15, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हो गया 36, क्योंकि इंटू 1 करना है, यहाँ x की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, तो x की जगह 1 पुट किया, 36 हो गया, प्लस 1 हो गया। ये 37 और 2 39 हो गया, 39 माइनस 15 करना है, तो ये आ रहा है 24। तो F1 की वैल्यू आ गई 24। इसी तरह से हम F5 जो एंड पॉइंट्स है उस पर भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5³ और 5³ होता है 125, तो 125 इंटू 2 हो गया 250, माइनस यहाँ रखेंगे 5 स्क्वायर, तो 25 इंटू 15 करना है, तो 25 इंटू 15 होता है 375, और यहाँ 5 रखते हैं, 36 5 जा 180 प्लस 1। अब इसको हम फर्दर आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारे पास माइनस की 125, और ये हो रहा है 181। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये 11 माइनस 5 6 हो गया, और 7 माइनस ये हो गया 7 माइनस 2 तो 5 हो रहा है। तो इस तरह से 56 आ रहा है। अब हम ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो मिल रही है हमें, ये दो तो क्रिटिकल पॉइंट थे, उन पर वैल्यू तो मिल रही है 29 और 28, और जो वैल्यू एंड पॉइंट्स पर हमें मिल रही है फंक्शन की वो ये है। अब नाउ आउट ऑफ दीज 5 वैल्यूज हमें देखना है कौन सी सबसे इनमें लोएस्ट है, वो हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो हम यहाँ से देख सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई। चलिए 24, 29, 28 और 56, तो डेफिनेटली दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो ये तो मिनिमम हुई, ये पता लग रहा है कि ये मिनिमम है। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू देखें इनमें, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये मिल रही है, तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बेसिस पर हम आंसर लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ द फंक्शन इज 56 एट कहाँ मिल रही है, x इज इक्वल टू 5 पर मिल रही है। चेक कर लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 पर मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू 56 है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, चेक करते हैं कितनी है, ये है 24 और इट इज एट x इज इक्वल टू 1। तो ये है 24 एंड इट इज एट x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम पूरे इंटरवल में जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है एंड पॉइंट्स पर ही हमें मिल रही है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू 12 x रेज़ टू द पावर 4/3 माइनस 6 x रेज़ टू द पावर 1/3 और x दे रखा है इस क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 में है। अब इसमें भी सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो 12 इंटू एक्स की पावर 4/3, तो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा और x की पावर n का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये होता है n x रेज़ टू द पावर n-1। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 x रेज़ टू द पावर 4/3 -1। सिमिलरली यहाँ 6 इंटू इसको करेंगे तो ये 1/3, क्योंकि ये n की वैल्यू यहाँ 1/3 है और x की पावर हो गई 1/3 -1। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ये हो रहा है 16 x रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस ये 2 हो रहा है और ये x की पावर -2/3 हो रहा है, जिसको अपॉन में ऐसे लिख सकते हैं। और यदि मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो x की पावर 2/3 एलसीएम आ जाएगा और जब यहाँ लिखेंगे तो 16 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 प्लस, क्योंकि x बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई होते समय पावर जो है ऐड हो जाएगी, तो 1/3 और 2/3 1 हो जाएगा। तो ये 16x हो गया -2 और यहाँ हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ रहा है 8x - 1 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर 2/3। तो यहाँ पर यहाँ तक हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब जो है हमें इसको देखना पड़ेगा कि ये जो डेरिवेटिव आ रहा है, ये यदि हम इसको इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं तो उससे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स जहाँ पर ये डेरिवेटिव वेनिश हो जाता है या डेरिवेटिव जहाँ नॉट डिफाइन होता है, वेनिश नहीं, जहाँ डेरिवेटिव नॉट डिफाइन हो जाता है वो पॉइंट्स भी हमें काउंट करने हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि यदि मैं f' 0 फाइंड आउट करूँ तो ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ अपॉन में जो है वो x आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो एक तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, इसलिए x इक्वल टू 0 विल बी ए क्रिटिकल पॉइंट। तो शुरू करते हैं, इस फंक्शन को हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ fx जो दे रखा था उसको भी लिख लेते हैं। fx तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 12 x रेज़ टू द पावर 4/3 माइनस 6 x रेज़ टू द पावर 1/3 और जो इंटरवल है वो हमें दे रखा है -1 से 1 तक। और हमने जब f' फाइंड आउट किया तो वो आ गया है, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ 8x - 1 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर 2/3। चेक कर लेते हैं, एक तो था 2 इंटू 8x - 1 अपॉन x की पावर 2/3, ठीक है। और जो फंक्शन हमें दे रखा है वो है 12 इंटू x रेज़ टू द पावर 4/3 फिर -6 x रेज़ टू द पावर 1/3 और जो इंटरवल है वो -1 to 1 तक है। अब हम एक तो हमें पता लग गया कि एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि वहां पर f' नॉट डिफाइन है। 0 जैसे रखता हूं इसमें तो f' नॉट डिफाइन है, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 0 के इक्वल सेट करते हैं। वी विल सेट टू फाइंड आउट अदर क्रिटिकल पॉइंट्स और इसको जैसे ही इक्वल टू 0 सेट करेंगे तो ये जो 8x - 1 है वो डेफिनेटली 0 और यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है 1/8। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हो गए,
तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर, एक तो हो गया x इक्वल टू 0, दूसरा हो गया 1/8, और जो एंड पॉइंट्स है वो यहाँ दे रखे हैं -1 और 1, x इज इक्वल टू -1 और दूसरा 1। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से 4 पॉइंट है, 2 तो क्रिटिकल पॉइंट्स है और 2 एंड पॉइंट्स है। अब इन पर हमें जो भी फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले इस फंक्शन को हम ले लेते हैं। ये फंक्शन जो है इसको इस पेज पर ले लेते हैं, ये तो फंक्शन है, और जो पॉइंट्स है उनको यहाँ से नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट है -1, 0, 1 और 1/8, -1, 0, 1। तो यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम, -1, 0, 1 और 1/8। इनमें से दो तो दो तो एंड पॉइंट्स है और ये क्रिटिकल पॉइंट्स में आ गया। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, 1/8 हमने f डैश x इक्वल टू 0 करके फाइंड आउट किया था। तो ये 1/8 पर ये डेरिवेटिव इसका वेनिश हो रहा है। तो ये सभी एक तरह से देखा जाए तो ये these are the points where we will consider value of fx, और out of all those values we will have absolute maximum value and absolute minimum value। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले f-1 फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ -1 रखेंगे इसमें, तो ये -1 की पावर 4/3 है, और यहाँ रख रहे हैं -1 की पावर 1/3 रख रहे हैं। तो यहाँ यदि हम पहले -1 की पावर 1/3 करते हैं तो ये वापस -1 ही आ जाएगा। -1 का क्यूब रूट जो होता है वो -1 ही होता है, फिर पावर 4 करना है, और यहाँ -1 का क्यूब रूट -1 हो गया है। और इसको मैं फर्दर सोल्व कर सकता हूँ, तो ये 12 है, और क्योंकि -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा, और ये +6 तो ये 18 आ रहा है। तो f-1 तो 18 आ गया है। इसी तरह से f0 फाइंड आउट करते हैं, वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं x इक्वल टू 0 इस पर रखता हूँ तो ये पूरा 0, और यहाँ रखेंगे तो ये भी पूरा 0, तो f0 तो 0 आ रहा है। इसी तरह से f1 भी हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही मैं 1 रखूँगा तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा 1 ही आता है। इसी तरह से 6 × 1 तो ये भी 1 ही आता है। तो 12 - 6 इज इक्वल टू 6 आ गया है। अब हमें 1/8 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 12 इंटू ये 1/8 रेज टू द पावर 4/3, और -6 इंटू यहाँ 1/8 रेज टू द पावर 1/3 करना है। अब यहाँ पर 1/8 की पावर 1/3 हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आता है। तो इसको मैं 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये पावर 1/3 है, तो निश्चित रूप से 3 इंटू 1/3 करेंगे तो 1 आ जाएगी, तो 1/2। और इसी तरह से अगर मैं 1/8 रेज टू द पावर 4/3 करना है, तो ये जो भी आंसर आया हमारे पास 1/2 उसकी पावर 4 और कर लेंगे, क्योंकि इसकी पावर एंटायर की 4 करेंगे तो ये 1/8 की पावर 4/3 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 1/16। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये हो गया 12/16, क्योंकि 1/16 है, और ये जो 6/2 है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ 4 3 जा, और ये हो गया 4 4 जा, और इसी तरह से यहाँ हो रहा है 2 1 जा 2 3 जा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ गया है 3/4 - 3/1, और इसको आराम से एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। 3 - 12 ये आ रहा है -9/4। अब हमारे पास ये 4 वैल्यूज है फंक्शन की इन क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स पर, उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक वैल्यू तो f-1 की आ रही है, जो आ रही है 18, ये तो इसकी आ रही है -1 की। इसी तरह से 0 पर वैल्यू आ रही है 0, और 1 पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6, और 1/8 है, इस पर वैल्यू आ रही है -9/4। तो ये हमारे पास 4 वैल्यू 18, 0, 6 और -9/4। और इनमें से देखें, इसको थोड़ा अलग कलर से कर देते हैं, ये अलग कलर से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू है, चौथी वैल्यू है। आउट ऑफ ऑल दीज 4 वैल्यूज -9/4 इज द लोएस्ट बिकॉज इट इज नेगेटिव। तो ये लोएस्ट वैल्यू है, तो ये यहाँ पर तो हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ तो मिल गया फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। और इनमें से जो मैक्सिमम देख रहे हैं, जो बची हुई 18, 0 और 6, इसमें से ये दिख रहा है, ये हो गई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बेसिस पर हम आंसर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है यहाँ लिखेंगे कि -1 पर तो है हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इस फंक्शन को मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ। ये फंक्शन था, और x इज इक्वल टू
x इक्वल टू -1 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है 18, तो हम लिखेंगे कि एब्सोल्यूट, इसको लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कितनी है देख लेते हैं। ये वैल्यू है 18 एट x इक्वल टू -1, इज 18 एट x इज इक्वल टू -1। और इसी तरह से यहाँ देखें, और ये है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो -9/4 है और वो है 1/8 पर है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है तो इसको कर देते हैं मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, यहां पर हमारे पास आ रही है -9/4 एट x इज इक्वल टू 1/8। यह हम देख रहे हैं 1/8। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -9/4 एट x इज इक्वल टू 1/8। चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए -9/4 एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है और ये 1/8 पर है। -9/4 मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/8, और जो मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो है 18 और x इक्वल टू -1 पर हमें वो मिल रही है। तो -1 पर तो हमें, यानी कि ये तो -1 तो क्या था, यहाँ पर देख रहे हैं आप एंड पॉइंट से, -1 जो है वो तो एंड पॉइंट से, तो एक तो एंड पॉइंट हो गया, उस पर तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ये 1/8, दिस इज द इंटीरियर पॉइंट। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज द इंटीरियर पॉइंट। तो कभी कभी इंटीरियर पॉइंट पर भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पर हमें मिल रही है। तो इंटीरियर पॉइंट पर यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है, एंड पॉइंट पर नहीं मिल रही है। ये आप गौर से इसको समझें। और यहाँ देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें x इक्वल टू -1 पर मिल रही है, जो कि एक एंड पॉइंट है। पहले वाले क्वेश्चन में एंड पॉइंट पर ही हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिली थी, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तो हमें एंड पॉइंट पर मिल रही है, लेकिन मिनिमम वैल्यू इंटीरियर के किसी पॉइंट पर मिल रही है। और वो पॉइंट जो भी है वो या तो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट ही है जहां पर या तो फंक्शन का डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है या फिर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ तो फंक्शन का डेरिवेटिव वेनिश हो रहा था, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल था। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल था, तो वहां पर तो इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम या मिनिमम नहीं आई है। इसके अलावा जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट था 1/8, वो इस इंटरवल के अंदर है, इंटीरियर पॉइंट है, और वहां पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो मिनिमम वैल्यू कभी कभी इंटीरियर पॉइंट्स पर भी मिल जाती है, कभी कभी वो एंड पॉइंट्स पर ही मिलती है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी फंक्शन का जो कि किसी क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन है, उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। वो पॉइंट या तो क्रिटिकल पॉइंट होगा या फिर एंड पॉइंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।